हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन एजुकेशन। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में। इसके पहले हमने वर्ल्ड मैप सीरीज में 2 वीडियो अपलोड कर दी है। फर्स्ट जो था हमारा वर्ल्ड मैप में जो बेसिक जो फीचर्स होते हैं उसको हमने कवर किया था। सेकंड मैप में हमने कवर किया था एशियन कॉन्टिनेंट। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आपके सामने अफ्रीका का पूरा मैप, पूरा पॉलिटिकल मैप आप देख सकते हैं यहाँ पे। और हमको डिस्कस करना है आज पूरा अफ्रीका एज अ होल कॉन्टिनेंट। ओके, तो जानते हैं सबसे पहले अफ्रीका की ज्योग्राफी क्या है, कहाँ पे वो बसा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अफ्रीका है, अफ्रीकन पोर्शन है, ये आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका के वेस्ट में होता है अटलांटिक ओशन, ये रहा आपका वेस्ट में अटलांटिक ओशन। साउथ में सदर्न ओशन विच इज ऑल्सो नोन एज अंटार्कटिक ओशन, as you know, Antarctic Ocean, and ईस्ट में इंडियन ओशन। इंडियन ओशन नॉर्थ में कौन सा पड़ता है? नॉर्थ में ये रहा जो पोर्शन है, ये इसको बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी। ओके, विच डिवाइड्स अफ्रीका फ्रॉम यूरोप। ओके, फिर ये रहा पोर्शन रेड सी, रेड सी विच डिवाइड्स अफ्रीका फ्रॉम एशिया, बेसिकली फ्रॉम मिडिल ईस्ट कंट्रीज, खाड़ी देश जहां पे ऑयल की भंडार है। चलिए आप देखते हैं कंट्री के प्लेसिंग्स क्या है और क्या कुछ फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं, उसको हम लोग कवर करते हैं। तो आप जानते हैं कि अफ्रीका जो है सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, पॉपुलस कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड है। सेकंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट, सेकंड सबसे बड़ी है इन टर्म्स ऑफ एरिया आफ्टर एशिया। ओके, 6% इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो एक्वायर किया हुआ पूरे ग्लोब का, पूरे अर्थ का 6%। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं जैसे कि आप ये पूरा ओशंस हो गया, सभी को हम कवर करेंगे। तो 6% लैंड अफ्रीका ने कवर किया। 20% इन टर्म्स ऑफ लैंड कवर किया है पूरे ग्लोब का, पूरे अर्थ का। 6% फ्रॉम होल एज अ ओशन, एज अ कंट्री एंड एज अ लैंड मास सभी के तौर पे, और 20% एज अ मेन लैंड। और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन जो उसकी आबादी है 1.3 बिलियन है, 1.3 बिलियन एज ऑफ नाउ। और जो इसकी एवरेज पॉपुलेशन है वो यंगेस्ट है, एवरेज जो पॉपुलेशन है वो यंगेस्ट है अमंग ऑल कॉन्टिनेंट्स। अमंग ऑल कॉन्टिनेंट्स ये सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन यहीं पे आपको मिलेगा। जो एरिया है अफ्रीका की वो कितनी है? वो है 30.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ओके, इंक्लूडिंग आइलैंड्स। क्योंकि आप जानते हैं अफ्रीका में टोटल 54 कंट्रीज हैं। 48 तो हो गए आपके मेनलैंड अफ्रीका में जो आप यहाँ पे देख रहे हो, और 6 हो गए आपके आइलैंड्स। ये सभी आइलैंड्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आइलैंड्स है, ये सभी आइलैंड्स बने हुए हैं, ये भी आते हैं अफ्रीका में। याद करना है गाइस, किसी भी मैप को पढ़ने से पहले आपको कुछ अप्रोच लेके चलना पड़ेगा कि मैप को कैसे लर्न किया जाए। आप फर्स्ट अप्रोच क्या लेके चलेंगे? फर्स्ट अप्रोच आपको ये लेके चलना है कि किसी भी कॉन्टिनेंट का आप पढ़ रहे हो तो वहां पे फर्स्ट रीड ऑल कंट्रीज। ठीक है, रीड ऑल कंट्रीज। सेकंड, अप्लाई पर्सनल टेक्निक, अप्लाई पर्सनल टेक्निक टू लर्न दोज कंट्रीज, टू रिमेंबर दोज कंट्रीज। फिर थर्ड में आता है आपका अप्लाई प्रोफेशनल टेक्निक्स। अप्लाई प्रोफेशनल टेक्निक्स मतलब हम बात कर रहे होते हैं कुछ फैक्ट्स और फिगर की जो प्रोफेशनल हो, जो ओरिजिनल, जो ऑथेंटिक हो, जो उस कंट्री को डिफाइन करते हो, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और फोर्थ में प्रैक्टिस अपॉन ब्लैंक मैप। तो ये 4 आपका अप्रोच है जो आप किसी भी मैप को लर्न कर सकते हैं आसानी से, सिंपल से। आपको मैप को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे कुछ फिगर आपको दिख रहा होगा, वो यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, रेड सी है, इधर इंडियन ओशंस है, ये सारे ज्योग्राफी है इसके आसपास के अफ्रीका का। आपको पता होगा कि जो रेड सी है और जो मेडिटेरियन सी है उसको ज्वाइन करता है यहाँ पे सुएज कैनाल, जो कि इजिप्ट में पाया जाता है। सुएज कैनाल ये एक मैनमेड लेक है, मैनमेड कैनाल है, सॉरी। कैनाल जो भी होते हैं वो मैनमेड ही होते हैं। ये क्यों बनाए गए थे? ये बनाए गए थे इस रूट को कम करने के लिए, इस जो लोकेशन है, जो सी है, उसको ज्वाइन करने के लिए। बेसिकली सुएज कैनाल क्या होता है? इट ज्वाइंस अटलांटिक ओशन, मतलब मेडिटेरियन सी को ज्वाइन करता है विद रेड सी एंड इंडियन ओशन। आइस को बड़े पे समझते हैं कैसे। सपोज कोई कार्गो है जो पहले जब सुएज कैनाल नहीं बना था तो उस समय कैसे कार्गो मूव करती थी। फॉर एग्जाम्पल कोई कार्गो, कोई शिप है, मर्चेंट शिप है स्पेशली, उसको अगर मूव करना है फ्रॉम कनाडा
वो पहले उसको जाना है इंडिया में चाहे किसी भी कंट्रीज में, तो पहले ऑल द वे इधर से होके साउथ अफ्रीका के होते हुए जाती थी नीचे से होके। तो इससे क्या था कि इसके फ्यूल की कॉस्ट बढ़ती थी, टाइम भी लगता था यहाँ पे, और जो भी इकोनॉमिक एक्सपेक्ट होते हैं, जो बेनिफिट्स होते हैं, वो कंपनीज वहां पे नहीं उठा पाती थी। तो उसको बाईपास करने के लिए इजिप्ट ने यहाँ पे एक मास्टर स्ट्रोक चला, जो यहाँ पे कनाल का डेवलपमेंट किया, क्योंकि जो यहाँ पे जो ज्योग्राफी है उसको काफी सपोर्ट मिला इजिप्ट में यहाँ पे। तो ये जो बन गया, उसके बाद अब जो शिपमेंट होती है वो यहाँ से निकल के ऑल द वे इधर से होते हुए यहाँ से चल जाती है इंडियन ओशन में, जो इस रूट को बाईपास कर देता है। इससे क्या मिला हमको? इससे मिला फ्यूल की सेविंग्स, टाइम की सेविंग। तो इससे हमको बहुत सारे बेनिफिट्स अभी तक देख पा रहे हैं। बेसिकली जो भी यूरोपियन कंट्रीज है, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज है, चाहे अमेरिकन कंट्रीज है, वो ट्रेड करना चाहती है तो इसी रूट के थ्रू ट्रेड करती है विद एशिया और ऑस्ट्रेलिया। ओके, चलिए, यूएन में अफ्रीका को कुछ रीजन्स में डिवाइड किया गया है, मतलब कुछ रीजन्स मतलब पार्ट। एक तो हो गया आपका नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका एंड सेंट्रल अफ्रीका। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारे मैप है जो दिख रहा होगा। नॉर्थ अफ्रीका, ये क्या है? नॉर्थ अफ्रीका मतलब जो भी ऊपर के जो कंट्रीज हैं, जो टॉप मोस्ट कंट्रीज है, जो एकदम नॉर्थ में लाई करते हैं अफ्रीका के, उसको लोग बोलते हैं नॉर्थ अफ्रीका, विच शेयर्स बाउंड्री विद मेडिटेरेनियन सी एंड अटलांटिक ओशन एंड रेड सी ऑल्सो। ओके, जो तीनों सी के साथ अपने बाउंड्री टच करते हो उसको लोग बोलते हैं नॉर्थ अफ्रीका। उसमें आता है आपका वेस्टर्न सहारा, जहाँ पे सहारा डिजर्ट है, वर्ल्ड फेमस है। इसका नाम वेस्टर्न सहारा क्यों है? क्योंकि ये अफ्रीका का सबसे वेस्ट पोर्शन में पड़ता है, वेस्टर्न सहारा, इसलिए इसका नाम वेस्टर्न सहारा रखा गया था इस कंट्री का। फिर मोरक्को भी कंट्री है। फिर अल्जीरिया, ये आपका अल्जीरिया। यहाँ पे अल्जीरिया सबसे बड़ी कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। अल्जीरिया इज द मोस्ट लार्जेस्ट कंट्री इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ओके, ये आपका अल्जीरिया, टूनिशिया, लीबिया, इजिप्ट, ये आपका इजिप्ट जहाँ पे सुएज कनाल है। ओके, फिर आपका सूडान से अलग हुआ था साउथ सूडान, जो उसके नीचे पड़ता है। ये बेसिकली एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक का मतलब को पता होगा, आई होप। अगर नहीं पता है तो आप फर्स्ट वीडियो जाके देखिए। तो यहाँ पर टोटल 6 कंट्री आते हैं नॉर्थ अफ्रीका में। वेस्टर्न सहारा वो क्या है, वो उसका डिस्प्यूटेड है, इसलिए उसको बहुत जगह काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ईस्ट ऑफ अफ्रीका की, मतलब ईस्टर्न रीजन ऑफ अफ्रीका। वो क्या होता है? आप जानते हैं कि ये क्या है, बताइए। अल्जीरिया है, लीबिया है, ये क्या है? इजिप्ट है, सूडान है, ये क्या है? साउथ सूडान। तो हम बात करेंगे अब ईस्ट पार्ट का अफ्रीका का, जो बेसिकली टच करता है बाउंड्री विद इंडियन ओशन। ये रहा आपका इंडिया, यहाँ पे समवेयर हियर, ये रहा आपका इंडियन ओशन। इसमें कुछ आइलैंड नेशंस भी अफ्रीका के, उसको हम सभी को कवर करेंगे आराम से। तो फर्स्ट कंट्री यहाँ पे आता है एरिट्रिया। एरिट्रिया यहाँ पे एक बहुत अच्छी कंट्री है, जो एकदम हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आती है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 3 कंट्री बेसिकली आती हैं, एरिट्रिया, जिबूती एंड सोमालिया। सोमालिया इज फेमस फॉर देयर पायरेट्स, समुद्री डाकू, पायरेट्स, आप जानते होंगे। इसको क्यों बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका? ये क्योंकि एकदम अफ्रीका का, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है क्योंकि हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप करता है, क्रिएट करता है, जो गल्फ ऑफ एडन के पास यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे है गल्फ ऑफ एडन, ADEN, एडन। और ये आपका रहा रेड सी विच गोज फर्दर इनटू मेडिटेरियन सी। ओके, एरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती। और ये आपका यहाँ पे यमन जो है, हमने पढ़ा था एशिया में, यमन यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है ओमान। हम सब उसको कवर किया एशिया कॉन्टिनेंट में। अगर आप नहीं देखा वीडियो तो आप जाके जरूर देखिएगा। फिर आता है अपना इथोपिया इज फेमस फॉर, बहुत फेमस है। युगांडा, कीनिया, रवांडा, यहाँ पे रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, यहाँ पे मोजम्बिक के नाम पे रखा गया, मोजम्बिक चैनल यहाँ पे है। फिर मलावी, छोटा सा पार्ट, पिंक वाला पार्ट मलावी, यहाँ पे एक छोटा सा लेक है, मलावी ये है। ये जो लेक आप यहाँ पे देख रहे हैं युगांडा का पार्ट, इसको बोलते हैं लेक एल्बर्ट। वर्ल्ड फेमस लेक है, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको निकल के आ जाएगा। लेक एल्बर्ट।
तो यहाँ पे मलावी हो गया, जिम्बाब्वे फेमस फॉर क्रिकेटिंग सिंस, जैम्बिया, यहाँ पे जैम्बिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे आइलैंड नेशन भी बहुत सारे हैं, कोमरोज है, सेशल्स है, मॉरिशस है, मेडागास्कर है। कोमरोज, सेशल्स, मॉरिशस एंड मेडागास्कर ऑल्सो लाई इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की सबसे छोटी कंट्री कौन सी है? अगर क्वेश्चन पूछे अफ्रीका की सबसे छोटी कंट्री कौन सी है, तो पूरा अगर पूछे, पूरा पार्ट पूछे तो आप बोलेंगे सेशल्स। सेशल्स इज द मोस्ट स्मॉलेस्ट कंट्री इन द अफ्रीकन रीजन। और पूछे कि आप बताओ कि मेनलैंड अफ्रीका में सबसे छोटी कंट्री कौन सी है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सेशल्स है वो आइलैंड नेशन है, आर्किपेलगो नेशन है। और आर्किपेलगो नेशन तो मतलब ऐसे कंट्री जो छोटे छोटे ग्रुप ऑफ आइलैंड से बन के बने हो, उसको बोलते हैं आर्किपेलगो नेशन, आइलैंड नेशंस। यहाँ पे वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका काफी इतना फेमस क्यों है, क्यों इतना फेमस है? यहाँ पे यमन है, ये जो पॉइंट दिख रहे हैं, यहाँ पे ओमान है। बहुत लोग प्रिफर करते हैं जिबूती को, जिबूती इतना फेमस क्यों है, लोग उसको प्रेफरेंस क्यों देते हैं? तो आप जानते होंगे सोमालिया यहाँ पे भी अफ्रीका के पार्ट में आता है, सेम लोकेशन पे आता है, एरिट्रिया भी आता है, यमन भी आता है। बट क्या अलग करता है जिबूती को इन सभी कंट्रीज के अलग से? तो यहाँ पे एक ही सिंपल आता है कॉन्सेप्ट, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी यहाँ पे अलग करता है। ऐसे में गाइस जिबूती में काफी स्टेबल गवर्नमेंट है, और जो सोमालिया है वो काफी अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे पायरेट्स बहुत ज्यादा है, करप्शन है, गवर्नमेंट यहाँ पे प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है। एरिट्रिया का वही काम है, एरिट्रिया भी आजाद हुआ इथोपिया से आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल, तो यहाँ पे भी डिस्प्यूट छोटे मोटे चलते रहते हैं। फिर यहाँ पे यमन, यमन इज फेमस फॉर सिविल वॉर, अभी चल रहे हैं यहाँ पे सिविल वॉर, गृह युद्ध। इस कारण से बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज जो होती हैं, डेवलपमेंट में जो काम होता है, एफडीआईज आते हैं, जो सी पोर्ट्स जो अलग कंट्री बनाती है वो बनाती है, प्रेफर करती है जिबूती में, ना कि सोमालिया और एरिट्रिया या यमन में। चाइना का सबसे पहला मिलिट्री बेस फ्रॉम आउटसाइड देयर कंट्री वो जिबूती में ही बना था, जिबूती में ही बना था फर्स्ट। यहाँ पे जापान का भी सी पोर्ट है, बेस है। हम इंडिया जापान का सी पोर्ट यहाँ पे यूज भी करते हैं, कई बार किया भी है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं साउथ रीजन के, साउथर्न रीजन ऑफ अफ्रीका। इसमें आते हैं कुछ कुछ कंट्रीज, कैसे कैसे आते हैं, यहाँ पर हम मोजाम्बिक, ठीक है, ये रहा जिम्बाब्वे, ओके। इसमें आता है नामीबिया, 5 कंट्री बेसिकली आते हैं साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका इज ए कंट्री ऑल्सो, ओके। ये आपका साउथ अफ्रीका, जिसमें बहुत ही बड़ा लैंडमार्क यहाँ पे आप छुपा है, वो देख सकते हैं। नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, लिसोथो एंड स्वाजीलैंड। नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, लिसोथो एंड स्वाजीलैंड। इसका नाम चेंज हो गया, अब उसको बोलते हैं ईस्वातिनी, ईस्वातिनी इसका नाम अब चेंज हो गया स्वाजीलैंड का। ये मैप थोड़ा पुराना है, इसलिए वहां पे अपडेट नहीं किया गया, आप उसको अपडेट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिसोथो, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, ये रहा मोजाम्बिक चैनल, लेक मलावी इसको बोलते हैं, ये रहा गल्फ ऑफ एडन, ओके, सेशल्स, मॉरिशस, मेडागास्कर। चलिए अब बात करते हैं सेंट्रल अफ्रीका की। सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका में कुछ कुछ कंट्रीज आते हैं, फॉर एग्जांपल चैड, ओके, चैड, कैमरून, कैमरून, साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक, CAR इन शॉर्ट फॉर्म लिखे तो आ जाता है CAR, साउथ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। साउथ सुडान भी आता है सेंट्रल अफ्रीका में, सुडान आता है बस नॉर्थ अफ्रीका में, ओके। फिर यहाँ पे है गैबोन, ये रहा गैबोन, ये रहा आपका इक्वेटोरियल गिनी, गिनी यहाँ पे 3 गिनी है अफ्रीका में टोटली, आपको कंफ्यूज मत कर लेना। एक गिनी है गिनी बिसो, एक सिंपल गिनी है, एक है इक्वेटोरियल गिनी है। उसके बगल में आता है गैबोन, फिर यहाँ पे कॉन्गो, कॉन्गो विच शेयर्स और बाउंड्री विद अटलांटिक ओशन। फिर यहाँ पे एक और कंट्री, छोटी सी कंट्री है, बड़ी सी कंट्री है, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। एग्जाम में क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि बताइए कि DRC लैंड लॉक्ड है या नहीं है, अगर है भी तो किसके साथ बाउंड्री टच करता है, अगर लैंड लॉक नहीं है तो अगर इसको आप बड़े मैप पे देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि ये लैंड लॉक्ड है, नहीं लगेगा कि वो सी फेसिंग कंट्री है, क्योंकि लगेगा कि यहाँ पे लैंड लॉक कंट्री है। बट यहाँ पे थोड़ी सी इसकी कोस्ट लाइन बाउंड्री है जो इसको लैंड लॉक से अलग करती है, इसको थोड़ा सा सी एक्सेस देता है अटलांटिक ओशन में। ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, ओके। तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करना है DRC का, यहाँ पे आप याद रखिएगा।
फिर यहाँ पे आता है अंगोला, नामीबिया। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं वेस्टर्न अफ्रीका की, वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। उसमें फर्स्ट कंट्री आती है मॉरिटानिया। ओके, एक्सट्रीम टॉप में, एक्सट्रीम लेफ्ट में, इन अफ्रीकन रीजन, इन अफ्रीकन वेस्ट अफ्रीकन रीजन। ओके, फिर उसके नीचे आता है सेनेगल। सेनेगल के अंदर आता है द गैम्बिया, और स्मॉलेस्ट कंट्री इन द अफ्रीका। ओके, फिर यहाँ पे आता है द गैम्बिया, हो गया यहाँ द गैम्बिया। फिर यहाँ पे आता है गिनी बिसो, गिनी बिसो, यहाँ पे सिंपल गिनी, ये रहा सीरा लियोन, ये लाइबेरिया, ये आइवोरी कोस्ट, ये रहा बुर्किना फासो, बुर्किना फासो फेमस कंट्री है। माली, नाइजर, नाइजर बहुत ज्यादा डेवलप कंट्री है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है काफी अच्छे तरीके से अप्लाई किए गए थे और यहाँ पे एग्जीक्यूट भी हुआ है। उसके नीचे आता है नाइजीरिया, नाइजीरिया, नाइजर टॉप में मेल, ये रहा आपका फीमेल। आप उसको सब याद कर सकते हैं पर्सनल टेक्निक लगा के। फिर उसके बगल में क्या है? बेनिन, बेनिन फेमस है। टोगो, टोगो, घाना, टोगो घाना हो गया। फिर यहाँ पे केप वर्डे आइलैंड नेशन है यहाँ पे। और सेंट्रल अफ्रीका में एक और कंट्री आती है जहाँ पे आइलैंड यहाँ बनता है, उसको बोलते हैं साइड टोम एंड प्रिंसिपे, साइड टोम एंड प्रिंसिपे। उसको आप मैप में आप देख लीजिएगा, ये आपका साइड टोम एंड प्रिंसिपे विच लाइज इन सेंट्रल अफ्रीका। ओके, चार्ट यहाँ गलत है, चार्ट यहाँ पे इसमें नहीं आता है, चार्ट आता है सेंट्रल अफ्रीका में आता है, वेस्टर्न में नहीं आता है। अफ्रीका ऐसा नेशन है जिसके सारे कुछ कुछ कंट्रीज तीनों लैटिट्यूड्स में आते हैं। किसमें आते हैं? ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आता है, इक्वेटर में आता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में भी आता है। तो तीनों जो है लैटिट्यूड्स वो अफ्रीका से क्रॉस करते हैं। और आपको नहीं पता है कि लैटिट्यूड क्या होता है तो आप फर्स्ट वीडियो जाके देखिए, वहां पर आपको समझाया गया है कैसे कैसे क्या होता है। अगर आपको वीडियो देखनी है कि कौन कौन सी कंट्रीज वहां पे आती है तो वो जगह पर आप देख सकते हैं, इसको सर्च कर सकते हैं इन प्ले लिस्ट ऑफ दिस चैनल। लार्जेस्ट कंट्री कौन सी होगी? लार्जेस्ट कंट्री होगी अल्जीरिया। स्मॉलेस्ट कौन सी होगी? द गैम्बिया, गैम्बिया। हम बात कर रहे होंगे मेनलैंड की तक। अब पूरा अफ्रीका हम बात करेंगे तो आएगा सेशल्स, सेशल्स, यहाँ पर सेशल्स। सबसे पॉपुलस कंट्री कौन सी है? वो है नाइजीरिया। ये रहा आपका नाइजीरिया, मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द अफ्रीकन रीजन। तो ये सब वीडियो का एंड, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और उसको वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।